हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं अभिवृद्धि एवं विकास, साथ ही विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों यकीन मानिए एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला और यूट्यूब पर आपको इससे बेहतरीन वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों हम क्वेश्चनों के माध्यम से डेप्थ में जाकर विकास की विभिन्न अवस्थाओं को, साथ ही विकास और अभिवृद्धि को समझाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में सर्वाधिक भूमिका है। तो पहला है दोस्तों वंशक्रम, वातावरण, दोनों या भोजन। तो सबसे पहले हम दोस्तों विकास का मतलब समझ लेते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है। दोस्तों दो शब्द आते हैं, एक अभिवृद्धि और दूसरा है दोस्तों विकास। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से उसके शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, साथ में अभिवृद्धि भी प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों विकास और अभिवृद्धि में अंतर इतना ही है कि अभिवृद्धि विकास का ही एक अंश होता है। जैसे एक व्यक्ति की, एक बालक की लंबाई में वृद्धि होती है जिसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों अभिवृद्धि। अर्थात विकास का एक छोटा रूप, जिस विकास का एक परिमाणात्मक मान, उसे अभिवृद्धि कहते हैं। दोस्तों अगर हम बालक की लंबाई देखें तो एक निश्चित समय तक उसकी लंबाई बढ़ती है, अर्थात केवल किशोरावस्था तक लंबाई में वृद्धि होती है। अंततः हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि है वो उसकी एक निश्चित सीमा होती है, जबकि विकास निरंतर और जीवंत पर्यंत चलने वाली एक परिघटना होती है। दोस्तों एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से उसका शारीरिक विकास प्रारंभ होता है और जन्म के पश्चात किशोरावस्था तक शारीरिक विकास चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अगर हम गुणात्मक रूप से देखें तो बालक की बुद्धि का भी विकास होता है, उसके संवेगों का भी विकास होता है, उसके सामाजिक लक्षणों में का भी विकास होता है, उसका नैतिक विकास भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक जीवंत पर्यंत कुछ ना कुछ अधिगम करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अधिगम के माध्यम से ही उसका जीवंत पर्यंत विकास होता रहता है। अंततः हम कह सकते हैं दोस्तों कि विकास के अंदर परिमाणात्मक मान और गुणात्मक मान दोनों सम्मिलित होते हैं। अर्थात एक बालक की जब लंबाई वृद्धि होती है, लंबाई में जो वृद्धि होती है वह भी एक तरह से शारीरिक विकास ही है। उसके भार में आयु के अनुसार वृद्धि होती है तो वह भी दोस्तों एक तरह का विकास ही है। अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कि विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल है, वंशक्रम, वातावरण, दोनों या भोजन। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। अब दोस्तों देखते हैं वंशक्रम। वंशक्रम कैसे, तो आप देखते हो दोस्तों एक बालक होता है, एक बच्चा होता है, अगर उसके परिवार के लोग सारे लंबे हैं तो हम देखते हैं कि उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, जो माता पिता की संतति पैदा होती है, वो भी दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि लंबे ही होते हैं, उनका भी शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। अर्थात वंशक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं दोस्तों जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि, इंटेलिजेंस, वह भी वंशक्रम पर ही निर्धारित होती है। अर्थात किसी बालक का अधिक बुद्धिमान होना वह वंशक्रम पर भी प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में वंशक्रम का भी एक तरह से रोल हो गया। दूसरा है दोस्तों वातावरण। वातावरण, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसी तरह का उसका मानसिक विकास होता है। जैसे दोस्तों एक बच्चा है, उसको हम ऐसे वातावरण में रख दें जहाँ पर केवल गाली गलौज होता है तो वह भी दोस्तों बच्चा जो बड़ा होकर गाली गलौज ही करेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों वातावरण का भी बेहद असर पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जाता है दोनों, अर्थात वंशक्रम और वातावरण, इन दोनों की ही विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि वंशक्रम की ज़्यादा होती है या वातावरण की कम होती है, अर्थात दोनों का ही गुणात्मक संबंध होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में वंशक्रम और वातावरण का गुणात्मक संबंध होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन देखें भोजन, तो भोजन भी एक तरह से सही है क्योंकि भोजन भी शारीरिक विकास ही करता है। लेकिन अगर दोस्तों हम उपयुक्त ऑप्शन देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया सदैव कैसी होती है, पश्चगामी, अग्रगामी, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि विकास सदैव निरंतर आगे की ओर ही चलता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया सदैव अग्रगामी होती है। मान लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका शरीर काफ़ी मोटा है और वह जिम जाकर एक्सरसाइज करके अगर पतला भी हो जाता है
तो हम यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि उसका वज़न कम हो गया, उल्टा कम हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम समय के हिसाब से देखें तो विकास सदैव आगे की ओर ही चलता है। अगर उसका वज़न कम हो गया है तो उसका शारीरिक विकास ही हुआ है, उसे रोगों से मुक्ति ही मिली है। तो दोस्तों यह भी एक तरह से विकास ही है। अंततः विकास सदैव अग्रगामी होता है, जो सदैव आगे की ओर चलता है, ना कि पीछे की ओर, और ना ही अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय होता है। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा अभिवृद्धि से आशय है। ये दोस्तों हम आपको समझा चुके हैं अभी। तो अभिवृद्धि से क्या मतलब है? गुणात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या परिमाणात्मक। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि अभिवृद्धि से आशय है जिसको हम माप सकें, नाप सकें, तोल सके। तो दोस्तों वह एक तरह से अभिवृद्धि होती है, और जिसे हम कहते हैं दोस्तों परिमाणात्मक मान। तो ठीक है दोस्तों, विकास के अंदर क्या होता है दोस्तों? परिमाणात्मक मान और गुणात्मक मान, ये दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि अभिवृद्धि के अंदर केवल परिमाणात्मक मान सम्मिलित होते हैं। दोस्तों जो विकास की 3 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, किशोरावस्था और दोस्तों बाल्यावस्था, इन तीनों अवस्थाओं को अगर आपको अच्छी तरह से और ट्रिक के माध्यम से समझना है तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, विकास का क्रम है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, साधारण या कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि विकास का क्रम किस प्रकार होता है, अर्थात विकास किस प्रकार होता है। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों जाएगा सामान्य से विशिष्ट। अब हम इसको भी आपको समझा देते हैं। दोस्तों सामान्य से विशिष्ट का क्या आशय है कि जब हमारे शरीर का विकास होता है तो हमारे हाथों और पैरों का विकास होता है पहले, और उसके बाद में जो हमारी एक एक अंगुलियां हैं जो हाथ और पैरों की, उनका विकास होता है, जो हमारे लिए काफ़ी विशिष्ट होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की तरीके से विकास होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक अन्य उदाहरण से अगर हम समझें तो दोस्तों आप जैसे ही मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, तो मनोविज्ञान के अंदर दोस्तों आप सबसे पहले विकास और अभिवृद्धि को जैसे पढ़ रहे हो, लेकिन दोस्तों अगर आप तो डेप्थ में जाके इसको समझते हो, अच्छी तरह से समझते हो, एक एक बिंदुओं को समझते हो, तो वह दोस्तों आपके लिए विशिष्ट बन जाता है। अर्थात सबसे पहले आपने सामान्य रूप से पढ़ा, फिर दोस्तों आपने गहराई तक जब आप गए तो उसे दोस्तों कहते हैं विशिष्ट। तो अर्थात दोस्तों विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों आपको। आगे देखिए दोस्तों, राम देरी से सीखता है, श्याम जल्दी सीखता है। ये क्या है? ये अंतर दोनों बालकों के अंदर क्यों है? तो हम दोस्तों आपको बता दें कि जो विकास होता है ना, वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी निर्भर करता है। एक परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि एक बच्चा है वो मानसिक रूप से विकसित हो सकता है, दूसरा दोस्तों कमज़ोर हो सकता है एक बालक डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जबकि हो सकता है दोस्तों दूसरा चोर भी बन सकता है, या हो सकता है कुछ ना ही बने, या हो सकता है पहलवान बन जाए। तो दोस्तों विकास की जो प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या जाएगा, आप भी चुन सकते हो, व्यक्तिगत भिन्नता। अर्थात विकास की प्रक्रिया अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विकास की आधारभूत अवस्था है। तो दोस्तों इसको हम समझाने से पूर्व आपको बता दें कि विकास की 3 अवस्थाएं दोस्तों मनोविज्ञान के अंदर बताई हुई है, जिसमें पहली अवस्था दोस्तों शैशवावस्था, दूसरी दोस्तों बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था है। अब हम दोस्तों आपको इनका काल भी बता देते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था दोस्तों बीज की अवस्था है जो 7 से 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक होती है। तो देखिए दोस्तों विकास की आधारभूत अवस्था कौन सी होगी, इनमें से ऑप्शन आपको चुनना है। तो यह हो, इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों शैशवावस्था। अब देखिए जो विकास है, सबसे पहले जब बालक का जन्म हो जाता है तो 6 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है, और इस दौरान दोस्तों बालक का विकास सर्वाधिक होता है। उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास सर्वाधिक होता है, क्योंकि दोस्तों इस अवस्था के दौरान बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। और दोस्तों वांट एनफ ने तो इतना तक कह दिया कि जो शारीरिक विकास है, जितना भी जो विकास होना है वो बालक का 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब देखिए दोस्तों जो बाल्यावस्था है ये बीज की अवस्था है, और किशोरावस्था है दोस्तों, किशोरावस्था के अंदर वापस विकास की प्रक्रिया तेज होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था में तेज होती है, फिर बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है, धीरे धीरे विकास होता है, और
किशोरावस्था के अंदर फिर से ये तेज हो जाती है। किशोरावस्था के प्रारंभिक काल में यह विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो दोस्तों विकास की आधारभूत अवस्था कौन सी होगी? शैशवावस्था। आगे देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन, नार्सिसिज्म से आशय है। तो दोस्तों नार्सिसिज्म क्या होता है? स्वयंमोह अर्थात अपने आप से प्रेम करना, उसे नार्सिसिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हो, स्वयंमोह, ये इसमें आएगा नार्सिसिज्म। अब देखिए दोस्तों जो नार्सिसिज्म है ये दो अवस्थाओं में देखने को मिलता है, एक तो शैशवावस्था के अंदर, दूसरा दोस्तों किशोरावस्था के अंदर। जब एक बालक छोटा होता है तो वह अपने आप से प्रेम करता है। दोस्तों हम देख सकते हैं कि छोटे बालक के अगर हाथ के भी कुछ लग जाता है तो वो रोने लग जाता है, अपने शरीर से वो प्रेम करता है। और यही प्रक्रिया हम बड़ों के अंदर, किशोरावस्था के अंदर देख सकते हैं। लड़कियों में खास तौर पर जैसे ही उनके शरीर के कुछ फुंसी हो जाती है मुंह पर, तो दोस्तों वो काफ़ी केयर करती है, उसकी अपने शरीर की काफ़ी केयर करती है। तो ये दोस्तों नार्सिसिज्म है, ये दो अवस्थाओं में देखने को मिलता है। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल कौन सा है? तो दोस्तों ये कहने वाले वैज्ञानिक थे कोल ब्रूस। कौन थे दोस्तों? कोल ब्रूस। इन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था है जो जीवन का अनोखा काल है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बाल्यावस्था है ना, वो जीवन का अनोखा काल क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये एक तरह से निर्माणकारी काल कहा जाता है। इसके दौरान ही दोस्तों एक बच्चा है जो विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। अंततः हम कह सकते हैं एक तरह से बाल्यावस्था स्कूल की एज है, और इसमें उसका जो सामाजिक विकास है वो भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वह परिवार को छोड़कर विद्यालय के वातावरण में प्रवेश कर जाता है, तो उसका सामाजिक विकास का भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक अनोखा काल है बाल्यावस्था। आगे देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल, किलपैट्रिक, वैलेंटाइन, हेडी कमेटी। तो दोस्तों हम इन चारों के कथनों को भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले स्टैनली हॉल ने कहा था दोस्तों, जो स्टैनली हॉल है इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है, क्योंकि इस दौरान दोस्तों जो एक किशोर है वो काफ़ी तनाव के अंदर होता है, उसके सामने काफ़ी समस्याएं होती है। तो ये दोस्तों स्टैनली हॉल ने कहा था। किलपैट्रिक ने कहा है दोस्तों किशोरावस्था जो है ये कठिन काल है, ये कठिन समय होता है। और दोस्तों वैलेंटाइन ने कहा था कि यह अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो किशोर है वो विपरीत लिंगी आकर्षण में बह जाता है। वो लड़का लड़कियों से और लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं। तो दोस्तों इस दौरान वो अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय बन जाता है कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, और दोस्तों नासमझी के दौरान वो अपराध कर बैठता है। अगला है दोस्तों हेडी कमेटी ने क्या कहा दोस्तों? हेडी कमेटी ने कहा कि जब बालक, एक किशोर है जो 11 या 12 वर्ष की अवस्था में होता है, तो उसकी एक नसों के अंदर जो ज्वार पैदा होता है, जो तेज उत्पन्न होता है, वही किशोरावस्था है। तो ये दोस्तों हेडी कमेटी का कथन था। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, शैशवावस्था में व्यवहार का आधार होता है। शैशवावस्था के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो बालक होता है ना, उसको कोई सिखा नहीं सकता कि तू ऐसे बोल, किसी को ऐसे बोल। उसके अंदर जो मनोवृत्तियाँ होती है दोस्तों, जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी एक व्यक्ति के अंदर, उन्हीं प्रवृत्तियों से संवेग पैदा होते हैं। और दोस्तों एक जो छोटा बालक होता है शैशवावस्था के अंदर, उसकी मनोवृत्तियाँ जगी हुई होती है, और वह अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मूल प्रवृत्ति है वो शैशवावस्था के अंदर होती है, और इसी मूल प्रवृत्ति से दोस्तों वह व्यवहार करता है, और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से दोस्तों संवेग पैदा होते हैं। तो मुख्यतः मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई, और उन 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 प्रकार के संवेग पैदा होते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जितना भी विकास होना है उसका आधा 3 साल तक हो जाता है। ये किसने कहा था? तो ये दोस्तों हम अभी आपको बता चुके हैं, आप इनमें से चुन सकते हो। तो एडलर ने क्या कहा था कि एक जो बालक होता है ना शैशवावस्था के अंदर, उसको हम जन्म के तुरंत बाद ही उसकी गतिविधियां देखकर ये बता सकते हैं कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। ये एडलर ने कहा था। गुड एनफ ने कहा था दोस्तों कि ये 3 साल तक जो जितना विकास होना है वो 3 साल तक हो जाता है। ये गुड एनफ का कथन था। और दोस्तों वैलेंटाइन ने तो ये कहा था कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल होता है, इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। और थॉर्नडाइक दोस्तों ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, आपको भी पता है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जो यूएसए से संबंधित थे, जिन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर दोस्तों आपको इससे भी डेप्थ में समझना है और आसान ट्रिकों के साथ समझना है अभिवृद्धि एवं विकास को, विकास के विभिन्न सिद्धांतों को, साथ में शैशवावस्था, किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था को, तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करिए और उन वीडियो को समझिए। दोस्तों साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे मनोविज्ञान के और भी वीडियोस देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।